हेलो गाइस, कैसे हो। तो बहुत सारे मेरे वर्कर भाई का कमेंट था इस तरह के कि क्या मैं दुबई में बगैर बोले हुए, ठीक है, कंपनी को बगैर बोले हुए क्या मैं छुट्टी जा सकता हूँ अपने कंट्री। तो इस पर प्रॉपर मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों कि अगर छुट्टी जाओगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है कि नहीं, या परमिशन लेना चाहिए कि नहीं, या दुबई लेबर लॉ के हिसाब से क्या इसमें ये सिस्टम है। तो इस पर आपसे बात करने वाला हूँ, क्योंकि जो लोग नए हैं दोस्तों उन लोगों के दिमाग में बहुत सारा इस तरह का कन्फ्यूज़न रहता है, और जो पुराने हैं दोस्तों उन लोग को भी बहुत सारा चीज़ पता नहीं होता है। तो जो भी बताऊंगा दोस्तों अपने 12 साल का एक्सपीरियंस पे बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ कि इसका रूल क्या है। और ज़्यादातर दोस्तों मैं कंपनी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ कि दुबई में कौन सी कंपनी अच्छी है, किस कंपनी में आपको जाना चाहिए, किस कंपनी में नहीं जाना चाहिए। बट कुछ ऐसा अपडेट आ जाता है तो मैं सोचता हूँ अपने वर्कर भाइयों के साथ शेयर करूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ कि क्या आप बगैर बोले हुए मतलब छुट्टी जा सकते हो कि नहीं। तो सबसे पहला दोस्तों आप तो बिल्कुल जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब जाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कहीं भी कोई रोक टोक नहीं होगा। मगर ये क्या सही है कि नहीं, सबसे पहला दोस्तों देखिए, आप 2 साल का एग्रीमेंट साइन करते हो। कोई भी जहाँ जो भी यहाँ पे वर्क करता है, वर्कर है, वो 2 साल का एग्रीमेंट साइन करता है। तो 2 साल आप बगैर बोले हुए ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो, आपको कंपनी का परमिशन लेना पड़ेगा। आप 1 साल में, मान लीजिए 2 साल में आए हो तो 1 साल में छुट्टी जाना चाहते हो, तो आपको, क्योंकि दुबई लेबर लॉ के हिसाब से भी वर्कर को 1 साल में छुट्टी मिलना ही चाहिए, 1 महीने का। ये रूल में लिखा हुआ है। मगर कंपनियां देती है या नहीं देती अलग बात है। अगर कंपनी को, सॉरी, ये लेबर को अगर कंपनी ज़बरदस्ती रखती है, मान ली 1 साल के बाद आप बोला कि मेरे को छुट्टी चाहिए और कंपनी ज़बरदस्ती आपको रखती है, तो लॉ के हिसाब से दोस्तों, ठीक है, लॉ के हिसाब से वर्कर को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। मगर कंपनियां, मुझे मालूम है, मैं जो देख रहा हूँ वही आपसे बात कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं करते बिल्कुल, क्योंकि कंपनी, वर्कर खुद नहीं चाहता है कि ये सब झमेले में पड़े, और वर्कर कंप्लेन नहीं करता है। वर्कर सोचता है ठीक है 1 महीना बाद जाऊँगा, ऐसे कर करके कंपनियाँ की, भाई अभी ये काम अर्जेंट है, 1 महीने बाद जाना, ये 2 महीने बाद जाना, ऐसे कर करके लोग 2 साल निकाल देते हैं। तो बहुत पहले क्या होता था कि हम लोग के पास पासपोर्ट नहीं होता, मगर बहुत सारे अभी वर्कर भाई के पास पासपोर्ट होता है। तो पासपोर्ट होता है तो पता चले कि आप साइड पर किसी से लड़ाई कर ली, या कंपनी से आपको कुछ प्रॉब्लम हो गया, आप टिकट सीधा लिए और चल दिए। तो इसमें क्या कर सकता है दोस्तों, कंपनी आपके ऊपर 1 साल का बैन भी लगा सकता है, मतलब आप दुबई में 1 साल नहीं आ सकते हो, जो आपका सारा हिसाब किताब वो भी नहीं देगा, ठीक है। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि इसमें आपको छुट्टी जाना है तो ये लोग का जो कंपनी का परमिशन लेना ही होता है। आपको एक ये लीव पेपर होता है दोस्तों, उसमें आपको पूरा प्रॉपर लिखना पड़ता है कि किस डेट से आपको छुट्टी चाहिए, किस डेट में आपको ज्वाइंट होना है। तो वो सब चीज़ लिख के आपको सबमिट करना पड़ता है ऑफिस में। फिर ऑफिस जो HR होता है या मैनेजर होता है वो छुट्टी पास करेगा, तभी आप छुट्टी जा सकते हो, ऐसे नहीं। तो ये सब, और कंपनियां को यही मजबूरी की वजह से कंपनियां अपने पास पासपोर्ट पहले रखती थी, क्योंकि बहुत सारा वर्कर ऐसा करता था, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप तो छुट्टी जा नहीं सकते हो, आप दूसरे के ऊपर डिपेंड रहोगे कि पासपोर्ट देगा तभी मैं जाएगा। मगर अब क्या होता है कि मान ली थोड़ा बहुत गुस्सा गुस्सी हुआ तो बस आपके पास पासपोर्ट है, आप इधर उधर देखा नहीं और सीधा टिकट लिया और सीधा चल दिया। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना दोस्तों, ना तो सारा पैसा भी आपको नहीं मिलेगा, और 1 साल का बैन भी हो सकता है। और कंपनी अगर चाहे या गवर्नमेंट अगर चाहे तो फिर लाइफ टाइम भी यहाँ पे नहीं आ सकते हो, क्योंकि बगैर बोल के जाओगे तो कंपनी आपके ऊपर पैसा खर्च किया है। एजेंट को आप पैसा दिए वो तो अलग बात हो गया, वो तो एजेंट खा लिया, मगर कंपनी अपना पैसा खुद खर्च करती है। कम से कम इंडियन मनी 1,20,000 1.5 लाख रुपये तक एक एम्प्लॉयमेंट वीज़ा निकालने में, इंश्योरेंस कराने में सारा खर्च हो जाता है दोस्तों। तो आपके ऊपर वो उतना पैसा लगाया है तो वो भी चाहता है कि उससे कमाए। कोई भी पैसा किसी पर क्यों लगाता है, कि उसको भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों पहले कंपनियां सब अपने पास पासपोर्ट रखती थी, मगर अभी तो धीरे धीरे, लेकिन लॉ के हिसाब से किसी का कोई भी पासपोर्ट रखने का अलाउड नहीं है, मगर मजबूरी के तहत ये सब कारण था जो कंपनियां पासपोर्ट रखती थी। और अभी भी 80% कंपनियां जो वर्कर की पासपोर्ट रखती है। तो बाकी थोड़ा आदमी लोग को, वर्कर को दे दिया, जो रिस्पॉन्सिबल आदमी है, जो जिसको लगे, जैसे ऊंचा पोस्ट वाले लोग के पास ही अपने पास पासपोर्ट रहता है, क्योंकि उन लोग को मालूम है कि ये लोग गुस्सा पिता भी होगा, मतलब गुस्सा भी होगा फिर भी ये लोग नहीं जाएगा, क्योंकि ये लोग एक समझदार है, पढ़े लिखे हैं, ये सब चीज़ सोच समझ कर चलते हैं। और हम लोग वर्कर जो लोग हैं उन लोगों को मालूम है कि थोड़ा सा गुस्सा आया तो चल यार छोड़ो, 1 साल नहीं आएगा, साल भर नहीं आएगा, या फिर जो भी है पूरा लाइफ टाइम नहीं आएगा, मुश्किल नहीं, मगर मैं घर जाएगा।
तो ये सब कारण है दोस्तों। तो बिल्कुल ये सब गलती नहीं करना, नहीं तो आप बहुत बड़ा प्रॉब्लम में फंस जाओगे। गुस्सा 2 मिनट 4 मिनट का होता है, फिर हम लोग को ठंडा हो जाते हैं गुस्सा, तब पता चलता है कि अरे हम तो बहुत बड़ा गलती कर दिया। और एक बार जब गलती हो जाता है तो उसका सलूशन नहीं है दोस्तों, आप सुधार नहीं सकते हो। तो ये जो वीडियो बनाने का मतलब हो गया दोस्तों, आप लोग इसे सीखो और जो आप लोग के दिमाग में कन्फ्यूजन था वो दूर करने का कोशिश किया। और जो भी सवाल है आप कोड के साथ कमेंट करो, चलता वीडियो में 4 अंक का कोड आएगा, आपका भाई ज़रूर रिप्लाई करेगा। मिलता हूं दोस्तों नए अपडेट के साथ, जब तक जय हिंद।